जख्मों को भरने वाले बनोगे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शक इसलिए हो रहा है क्योंकि पवित्र शास्त्र की बात को जानते नहीं हो। बाइबल को नहीं जाना इसलिए शक हो रहा है। और वचन ऐसा कह रहा, मैं नहीं कह रही। क्या तुम इस कारण भूल में पड़े हो? जी। और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को, ना ही परमेश्वर की पावर को जानते कि प्रभु क्या कर सकता है। इस कारण क्या हो? भूल में पड़े हो। भूल में पड़े हो। आगे आगे कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। ना तुम बाइबल को जानते हो, ना बाइबल के वचन को जानते हो, और ना ही परमेश्वर की पावर को जानते। इस कारण आपके अंदर शक आ रहा है, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? हाँ, डिग्री वाला डॉक्टर तो नहीं बन सकते। चाहो तो डिग्री भी परमेश्वर टाइटल दिलवा देगा, पास्टर के, बिशप के और टॉप के और पॉप के बहुत सारे टाइटल मिल जाएंगे, है ना? आपको काम चाहिए या दाम चाहिए? गुठली पूछ रही है कि आम पूछना, आम खाना है? आम खाना है। भाई जहाँ डॉक्टर फेल है, मुझे डॉक्टर बना के खड़ा कर। कितने कहते हैं आ जाओ मैं आपको बना, मेरे पास है लाइसेंस, आपके पास नहीं है क्या? बोलो है। अरे सब कुछ इतना टाइम हो गया सीखते सीखते, अभी तो दूसरों को ट्रेन करने वाले हो गए हो। आपके पास भी लाइसेंस है डॉक्टर बनाने का, पता है? परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, बल्कि यूहन्ना 14:12 में आ जाएंगे। ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वह भी करोगे, तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो भी करोगे, जो मैं कर रहा हूँ वो भी करोगे। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करोगे। वह भी करोगे मतलब जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, भूखों को रोटी खिलाई, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों के पाप क्षमा किए, और क्या किया? जीवन दान दिया। और आज भी वो क्या कर रहे हैं? आपके और मेरे लिए, चेलों के लिए परमेश्वर से इंटरसेशन प्रेयर कर रहे हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन्हें नाश मत होने देना। बहुतों को नाश होने से आप और मैं बचा सकते हैं। से आमेन। आमीन। आज भी छोटी सी प्रार्थना, अभी लग रहा है कि मैं जो दुआ प्रार्थना करती हूँ मेरी नहीं सुनी जा रही, इसीलिए तो धक्के खाते खाते आज यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन यहाँ से परमेश्वर आपको मुझको ऊंचे पर उठाता है। हमारी जिंदगी के ग्राफ को ऊंचा उठाना मांगता है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी आगे जाए, और प्रभु यीशु मसीह वही बात है जो चाहते हैं कि आप और मैं इंडिपेंडेंट हो गए, खुद भी आशीष पाए, बहुतों को आशीष के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुतों की आंखों से आंसू पहुंचे। कितने लोग कहते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं बहुतों की आंखों से आंसू पहुंचे जा चुके हैं। मेरे और बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, देखिए जरा इन लोगों से पूछिए, और मीटिंग खत्म होने के बाद मिल लेना किसी एक से भी। अनुभव बताएंगे कि एक टाइम अपने कनस्तर बसते थे, आज सुनाए कि उठा उठा के दे रहे, हाँ या ना? एक टाइम खुद बीमार रहते थे, आज दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। बहुतों को तो देखते भी नहीं है, फोन पे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर वहीं चंगा करता है, हाँ या ना? अनुभव है। तो क्या बाइबल की बात झूठी है? कितने कहते झूठी है? झूठी नहीं, एक एक शब्द सच्चा है। अंकल का ऑपरेशन होना था, अंकल का ऑपरेशन कैंसिल किया, बोले मुझे तो हॉस्पिटल जाना है एडमिट होने के लिए। भाई को मैंने कहा जाओगे लेकिन चमत्कार की घोषणा करो। जाना तो है लेकिन क्या बोलते हुए जाना है? प्रभु जो प्रार्थना के द्वारा चमत्कार मिल गया उसको देखने जा रहा हूँ मैं, और ऑपरेशन नहीं हुआ, हाँ या ना? नहीं हुआ, बहाना बना। अभी 20 लेकर टेस्ट करेंगे, जब यहाँ तक बचाया वो आगे बचाएगा। और मेरे साथ भी ऐसे ही बहाना बना था। मेरे भी 2 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 और होने थे, 17 साल हो गए आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। और जिंदगी भर होगा भी नहीं, मैं घोषणा कर रही हूँ। आमीन। ना केवल हमारा ऑपरेशन कैंसिल है, दूसरों के भी, और सभी के साथ ये दवाइयाँ है ना, क्योंकि वचन क्या है, और हम सब कौन है? वचन पे विश्वास करने वाले। 13वीं आयत क्या कह रही है? अगर अभी तक भी विश्वास नहीं किया था तो आज किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु। बोलोगे भाई विश्वास है तभी तो आए। सिर्फ आना ही काफी नहीं होगा, जो बातें आप सुन रहे हैं इसको अपनी आत्मा में डालना कि अगर ये बड़े बड़े काम मैं भी कर सकती हूँ, कैसे? प्रार्थना करना। प्रार्थना किया है, बातचीत करना। प्रार्थना अपने परमेश्वर से बातचीत करना, अपने पिता से जैसे बात करते हैं। और मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनियावी पिता से भी शायद हम इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। अपने दिल का हाल अपने दुनियावी पिता को मैंने तो नहीं कभी बताया, इतना सारा नहीं जितना सबके दिल को बताया। बता दे लिमिटेड हो, क्योंकि हमारी मम्मी कहती पापा जी गैप बना के रखने लड़कियों को, ज्यादा आगे नहीं जाना, ज्यादा ठीक नहीं करना पापा के साथ, तो एक गैप बना। हाँ,
हम अपने दुनियावी पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते, प्रभु यीशु के नाम से हम कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के हम कर सकते हैं और उससे कहीं अच्छे और बेहतर तरीके से प्रभु छुटकारे देगा। अकेले बैठना और जो आपके दिल की बात है सारे दिल खोल के करना। क्यों करना? क्योंकि प्रभु हमारी बातों को सुनता है, जिंदा है और आपको प्रार्थना का जवाब देगा। काम कैसे करना वो अभी मैं बताऊंगी। इसके बाद एक 24 का यहोशू 24 14 15 निकाल के रखना। अभी नहीं, अभी हम 13 और 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 12 पढ़ दिया हमने, 12 कंप्लीट कर दीजिए। वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा जो विश्वास कर रहा है, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु नहीं रहेंगे संसार में, उसके बाद उसके चेलों को उसने जो ट्रेंड किया, अब वही उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप और मैं यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह हमारे विनती कर रहे हैं कि बेटा जो भी ये प्रार्थना मांगते हैं उनको कबूल कर लेना। 13वीं आयत क्या कहती है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया। पिता ने सारा अधिकार किसको दिया? बेटे को, यीशु मसीह को दे दिया। और यहाँ लिखा कि जो कुछ तुम किससे मांगोगे? मेरे नाम से मांगोगे। मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो हम मांगेंगे उसको क्या करेगा? पिता दे देगा। और क्यों दे देगा? ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। कि ओए यीशु के नाम से आया, क्योंकि यीशु मसीह ने जान दी है। यीशु मसीह आप क्यों मेरी प्रार्थना को ठुकरा सकता है? यीशु के नाम को नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस पे इतना दुख सहा। कलवरी पे जो दुख सहा, परमेश्वर उसको उसकी इज्जत करते हैं। यीशु मसीह आज भी विनती कर रहे हैं, पिता इन्हें माफ कर दे। 636 कमियां आपकी और मेरे अंदर, मैं कह रही हूँ हजारों कमियां, तब भी प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे बिहाफ पे क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु इन्हें माफ कर दे, इनकी प्रार्थना सुन ले। मैंने इनके लिए दुख सह लिया ना। सजाए मौत की एक मर्डर करो 10 मर्डर करो, कितनी बार सजाए मौत मिलेगी? एक बार या 10 बार? मुर्दे को 10 बार लटका दो, एक बार प्राण निकल गए, 10 बार छोड़ो 50 बार लटका लो, मुर्दे को क्या फर्क पड़ा? एक ही बार। ऐसे ही आपने तो मैंने लाखों गुना कर चुके और लाखों अभी मरते दम तक हम कितने कर देंगे? अनजाने में होते कि नहीं होते? प्रभु को जानने के बाद भी आज भी हो रहे। जानबूझ के करना नहीं, अनजाने में हो गया करना नहीं। हमेशा मैं इस बात को बोलूं, जितने भी गुनाह होते प्रभु यीशु एक ही बारी हमारे सबके बिहाफ पे क्रूस पे चढ़े, और इसलिए उसने जान दी क्योंकि बाइबल में लिखा था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे पापों ही के कारण हमारी भलाई नहीं होती। प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया न कर सके। दुनिया के लोग दुहाई दे रहे, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं हो रहे, इसलिए उनकी वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो प्रभु यीशु के नाम में होकर नहीं मिलते। मटीरियल ब्लेसिंग मिली हुई है बहुत हमको, शादी सबकी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, नौकरी बिजनेस जीवन सब चल रहा है, लेकिन हेवनली लाइफ नहीं मिलेगी, स्वर्गीय जीवन नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने जाके देखा है? मैंने जाके नहीं देखा, मैं बाइबल पे विश्वास करती हूँ और बाइबल ऐसा बताती है कि पापी लोग स्वर्ग नहीं जाते। जैसे मैंने बीते दिनों में एक बात बताई थी कि जब मैं चाय का बर्तन धो रही थी, पत्ती निकाल के मैं बाहर फेंक रही थी। प्रभु की आत्मा ने कहा इसको सिंक में फेंक दे। मैंने कहा नहीं प्रभु, ब्लॉक हो जाएगी ना। प्रभु ने कहा साइड में निकाल के रख दे। मैंने कहा नहीं, मक्खियां आ जाएंगी। प्रभु कह रहे तुझे इतनी चिंता है कि कूड़ा घर के अंदर नहीं रखना, डस्टबिन में तू फेंक रही है, तेरे अंदर कितनी कमी है तुझे पता है? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले मैं इतना पवित्र हूँ, मैं गंदगी कैसे अपने स्वर्गीय राज्य में पवित्र जगह में कैसे रख लूंगा? समझ आई तो बोले हालेलुया। आप और मैं अपने घर का गंद अगर कूड़ेदान में फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, और अपने डस्टबिन को कहाँ खाली करके आते हैं? खत्ते में फेंक के आते हैं, और खत्ते वाले क्या करते हैं? जला देते। यही काम प्रभु ने करना, सिंपल। आप और भी अगर पाप करेंगे तो खुदा की नजर में तो गंदगी है ना, तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी धर्म के काम कर लो, प्रभु कह रहा तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैंने जितने अच्छे काम करने के साथ साथ क्या करना है? पापों की क्षमा डेली बेसिस पे लेनी है। प्रभु यीशु मेरे सारे वो पाप क्षमा करो जिसकी वजह से मैं दुख में आ गई, जिसकी वजह से बीमारी आ गई, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरी आशीषें रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं बढ़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से मुझे इज्जत नहीं मिल रही। प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा करो। इतना तो हम बोल सकते हैं, ऐसे अकेले बैठ
ना चलते फिरते दौड़ते भागते। पापा से कोई स्पेशल हम कोई सिंहासन लगा के नहीं बैठते अपने पापा से बात करने। पहले स्पेशली नहा के नहीं बैठते, पहले नहा के आऊं पापा से फिर बात करूं, ऐसे करते हो? जैसे हैं एज इट इज। स्पेशल तैयार होते नाइट सूट में, तो क्या नहीं पापा से अभी बात नहीं कर सकते नाइट सूट में ऐसे करते नहीं नहीं अभी ब्रश नहीं किया अभी बात नहीं करूंगा, ऐसे करते। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़े। क्रिश्चियनिटी और कुछ नहीं है, बाप बेटे का एक रिश्ता है बस। और इस रिश्ते को एक दिन निभाना होता है या जिंदगी भर निभाना होता है? जिंदगी भर का रिश्ता। ऐसे ही हमें जब से हमने यीशु मसीह को जान लिया, मरते दम तक उसके साथ रिश्ता निभाना। लोगों को लगता है धर्म बदलना, इसको धर्म बदलना नहीं कहते, अपने बाप के पास वापस आना कहते हैं। और हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ धरती पर इकलौता मसीहा आया, जो आज भी आपके और मेरे लिए विनती कर रहे हैं, जितने आए पापियों को मारने आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारने नहीं बचाने। बचाने के साथ साथ बचा के एक तरफ रख नहीं दिया, चलो जी बच गए चलो एक तरफ बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हमारी कमियों को हमारी पावर बना रहे हैं। कितने कहते हैं कि मेरी कमी आज मेरी पावर बन गई? हमारी शर्मिंदगी को उसने हमारी इज्जत बना दिया। जब जब हम अपने पाप का अंगीकार सबके सामने करते हैं, मैं अनुभव करती हूँ परमेश्वर मेरे गिरफ्त को और नीचे उठाता है। और हम सब इस बात को अनुभव कर चुके हैं। जितना हम अपनी जिंदगी को खोल के सबके सामने रखते हैं, और किसके दम पे रखते हैं? प्रभु यीशु के नाम। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम बताते थे पाप तो हम तब कर चुके थे, आज तो कोई नए पाप नहीं करे, पुराने ही पाप थे। तब हम क्या करते थे? छुपाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम ज्यादा लोगों को पता है मेरे जीवन में ऐसे। सुनने वाला कई बार ऐसे सोचता है कि पागल लोग हैं, कैसे धड़ल्ले से अपनी बातें बता रहे। कई लोग सोचते होंगे कि बेशक जब हम भी नए नए हम दूसरों की गवाहियां सुनते थे, मेरे मन में एक दो लोगों के लिए लगा पागल हो गई, क्योंकि प्रभु को जानती नहीं थी। लग रहा था कि कैसे बेशर्म लोग हैं भाई, माइक पे खड़े होकर अपनी बातें बता रहे, भाई कोई बाहर जाके क्या कहेगा। जिसको ये पता लग गया कि मेरा रिश्ता अपने बाप के साथ ठीक हो गया, दुनिया कुछ भी बोले हमें परवाह नहीं। और यही बात हमें तरक्की दे रही है, ये अनुभव से जानते, पहले नहीं जानते थे और आज हम धड़ल्ले थे। कई लोगों के सच बोल रहे फोन कॉल आते हैं, आप जो और अपने शहर के भी नहीं है, मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने गवाहियां दी हैं मंच पे आगे आके और अपनी जिंदगियों को जब खोल के रखा है कि वो वाली बहन जो जिसने ऐसे वाली बात बताई थी, ऐसे जिंदगी बदलती है। मैंने कहा आ जाना मिलवा दूंगी आपको, स्पेशली नाम ले लेके, बहनों का नाम ले लेके वो वाली गवाही जो दी हमें बड़ी आशीष मिली। क्यों मिली? गंदगी सुनने में? नहीं नहीं, अपने नाते को अपने पिता के साथ ठीक करने के कारण जो ईमानदारी दिखाई। हमारा परमेश्वर ईमानदारी का परमेश्वर। बाइबल को नहीं जानते वो लोग क्या करते? अपने पापों को आज भी छुपाते। प्रभु ने क्यों ना किसी के आगे बोला, लेकिन अगर मान लोगे तो, अगर तुम अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। यह हमारी चंगाई का एक कारण होता है। प्रभु चाहते हैं आप और मैं ट्रांसपेरेंसी की आत्मा में काम करें, हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह, हाँ या ना। आज हमें वो बातें बताते शर्म आती नहीं आ रही। हमारी गवाहियों से बहुत से लोग करेक्ट हो रहे हैं, वो पाप नहीं करते, पाप से बच जाते कि अगर इतनी सी बात इनको इतना नुकसान पहुंचा गए भैया हम नहीं करेंगे। मैं बोलती हूँ हमेशा, आग से खेलोगे बच जाओगे, पाप से खेलोगे नहीं बचोगे। पाप आपकी आशीषें चुरा के ले जाएगा, धीरे धीरे डिले कराएगा और एक दिन खो जाएंगी आशीषें और पता भी नहीं लगेगा। इसलिए पाप से बचते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारी शर्मिंदगी को क्या करा? हमारी सामर्थ बना दी। ये उससे बड़ा काम है ना, कि हम संसार में रहते हैं, हमें अपनी गृहस्थियों को छोड़ के नहीं जाना। बहुत सारे लोग संसार में अपने परिवारों को छोड़ के क्या करते? संन्यास लेते हैं। हमें संन्यास नहीं लेना, गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह के पीछे चलना, और तब परमेश्वर हमें ऐसा बनाएगा। कैसा? 13वीं आयत पढ़ेंगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही, कुछ और नहीं, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज जब हमारी जिंदगियां बदल रही है, लोग क्या कह रहे हैं? भाई इनका खुदा ही सच्चा पिता है। भाई पूजा पाठ तो हम भी करते, हमारी जिंदगी तो ऐसे नहीं बनती। और बहुतों को जब समझ नहीं आती बच्चे एक ही डायलॉग मारते, क्रिश्चियन बन गए ना, ऐसा मिल गया
कहीं किसी को मिले तो मुझे भी बता देना, मैं भी चल के ले आऊंगी। हालेलुया। क्या मिलता है हमें परमेश्वर के पास आके? आशीष है ना। तो प्रभु कह रहे हैं क्योंकि हम उसकी सामर्थ को नहीं जानते, उसके पावर को नहीं जानते, इसलिए भूलना पड़ेगा। 14वीं आयत पढ़ेंगे हम। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम, कंडीशन है, जबरदस्ती नहीं है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह करेंगे, और कोई नहीं करेगा। और कितने लोग करना चाहते हैं? अब पता लग गया कि प्रभु हमारे बड़े बड़े काम करने में हमारी मदद करता है। कितने लोग करना चाहते हैं? तो करना क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर किसके द्वारा महाप्रतापी है? पवित्रता के। निकाल के पढ़ेंगे हम, नए लोगों को नहीं पता। एक वचन यहोशू का 14 और 15 निकाल के पढ़ेंगे। 3 चीजें सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें जरूरी है, लेकिन 3, पवित्रताई, सच्चाई और खराई। मैं जो हमेशा 3 बातें बोलती हूँ वचन के अनुसार बोलती हूँ। एक जन निकाले निर्गमन का 15 का 11 और एक जन निकाले यहोशू का 24 का 14 और 15। जिसको मिल गया पढ़ देंगे। 24 का 14 15। पहले पवित्रता पढ़ ले। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। क्या करो? अब परमेश्वर का भय मानकर। अगर प्रभु का भय आपके और मेरे अंदर नहीं है, आप और मैं सेवा नहीं कर पाएंगे। खाना पूर्ति की सेवा ना उसको पहले चाहिए थी और ना आज चाहिए। सेवा के तरीके आज सफाई करो, पानी पिलाओ, अच्छे से मैनेज कर दो, कुर्सियां साफ कर दो, इंस्ट्रूमेंट सही से लगा दो, इंस्ट्रूमेंट बजा दो, गा लो, ये दूसरी सेवा। सेवा का एक तरीका है, लेकिन सच्ची सेवा क्या है? कैसे करें? और ये सब करते करते आप और मैं सच्चाई का जीवन नहीं जी रहे, ईमानदारी का जीवन नहीं जी रहे, तो वो सेवा कभी भी हमारे खुदा को तो पसंद आने वाली नहीं है। हम कितना भी दान पुण्य कर लें, ये एक सेवा का तरीका है। खुदा को तब तक वो बात पसंद नहीं आएगी जब तक हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या नहीं होगा? पवित्रता नहीं होगी। यहोशू 14 पेज नंबर 24 का 14 का 15 कह रहे कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो कैसे करो? और यदि यहोवा की सेवा, इससे पहले सच्चाई और खराई से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा, परमेश्वर का भय मानते हुए क्या कर रहे हैं? उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा सच्चाई और खराई से करो। 2 चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, पहली सच्चाई और दूसरा खराई। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन में। दुनिया के लोग भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह आप और मैं भी झूठ बोल बोल के काम कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा के हम अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, दुनिया के आगे बन सकते हो अच्छा, पास्टर के आगे अच्छा बन सकते हो, लेकिन खुदा की नजर में क्या हो? जीरो। तो हमें किसकी नजर में अच्छा बनना है? खुदा की। नाम हो या ना हो, हम कहते हैं प्रभु ने हमें क्या बनाया? नमक बनाया। और नमक की क्वालिटी क्या है? खाना जब बनाते बाकी मसाले दिखते हैं, हल्दी का रंग दिखता है, मिर्च का रंग दिखता है, नमक का रंग नहीं दिखता। नमक क्यों कहा? मिर्च मसाला भी तो कह सकता था तुम मेरे लिए क्या हो? दालचीनी हो, तुम मेरे लिए गरम मसाला हो, भाई तिखे हो ऐसा बोला ना यीशु मसीह कि तुम मेरे लिए गरम मसाला हो। भाई गरम मसाला डालता है सब्जी में तो बड़ा स्वाद आया था। या तुम चाट मसाला हो, चाट में डल जाता स्वाद आता है। स्वाद के लिए चाट मसाला भी तो बना सकता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? चाट मसाला भी दिखता है पर नमक दिखता नहीं है, घुल जाता। सब्जी मसालों में कुछ भी, कि कोई भी खाने की आइटम बनाई जाए, सारे मसाले डाल दो और नमक डालना भूल जाओ, स्वाद आएगा? कितने अच्छा प्रेजेंटेशन उसका किया हो, दिल करेगा लपक के खा लो। जैसी अगर नमक नहीं है साइड कर देंगे, बढ़िया से बढ़िया चीजें डाल दो, नमक नहीं है सब बेकार। और मैं कह रही बाकी सब मसाले नहीं भी डाले, खाली अगर नमक प्रॉपर है, कटोरी बटोरी सब अंदर, 1 कटोरी 2 कटोरी जितनी कैपेसिटी अंदर जाएगा। हाँ या ना? क्यों प्रभु ने नमक कहा? कि नमक दिखाई नहीं देता। आपको और मुझको सेवा ऐसी करनी है, मेरा नाम हो या ना हो, मेरे खुदा का नाम, जैसे अभी हमने कहा, उस वो बढ़े मैं घटूं। लेकिन जब घटने का टाइम आता है, अच्छा यीशु के पास जाकर मैं ही घटूंगी, अच्छे सारी जिंदगी घटते आए। अभी तो सुना था यहाँ तो पढ़ा था यहाँ भी घटाने में आ गए। मैं नहीं आ रही भाई, चल तुम लोग तो कहते हो घटोगे यहाँ के, ले जाऊं वहां से भी अगर नीचे चली गई तो क्या होगा? प्रकाशन नहीं है। प्रभु की सामर्थ नहीं जानते। प्रभु नीचे गिराने वाला नहीं, ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। हमें हम ऊपर उठे या नीचे गिरे? किसी को अगर बड़ा बनना है तो क्या करना है? तो प्रभु हमें कह रहे हैं नमक को अपनी आइडेंटिटी को तुम दिखाई दो या ना दो, लेकिन आपकी मौजूदगी से फर्क
फर्क पड़ता है, Yes. हाँ या ना? नमक है या नहीं है पता लगता है। आप और मैं जगत के नमक है, हाँ? जहाँ जाएंगे स्वाद को बढ़ाएंगे। Amen. कितने लोग कहते हैं मैं भी स्वाद हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ। अरे मुझसे हाथ खड़ा कर लो, स्वाद बढ़ा रहे हो। स्वाद बढ़ाने तो ले लेके आ रही है स्वाद है तभी तो लेकर आए हैं। अगर किसी को स्वाद ना लगा होता तो यहाँ आता भाई, इसकी जिंदगी से इसकी बातों से पता लग रहा है भाई कुछ तो बात है। चलो भैया, जब चर्च खुलेगा हमें जरूर बताना, हम चलेंगे। किसी की जिंदगी में रस आया है तभी वो यहाँ आए, तभी वो फोन नंबर ले रहे हैं, तभी वो बात करना मांग रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी जिंदगी में नमक को दिखाया है, वो टेस्ट दिया है उन्हें, हाँ या ना? तो क्या आप और मैं कम है किसी से? कभी कम मत समझना अपने आप को। बहुत प्रेशियस है हम परमेश्वर के हाथों में। Amen. अच्छा हुआ दुनिया ने ठुकराया, मैं कहती हूँ अच्छा, मुझे लोगों ने ठुकराया, बहुत अच्छा हुआ। अगर ना लात मारते यहाँ ना आती, अच्छा हुआ, थोड़ी पहले लगती तो ज्यादा अच्छा रहता। जो दुख देगा वो ना देखती, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुभव हो गए। तो ये भी सिर्फ अनुभव की बातें रह जाएगी। जितना कोई तोड़ रहा है, धन्यवाद खुदा, अच्छा हुआ तोड़ा बहन, धन्यवाद मम्मी, अच्छा हुआ पापा, धन्यवाद बहन, धन्यवाद, और 2 लात मार, 2 मारी, 4 मार, किक मार, मैं भी भवन में पहुंच जाऊं रोते रोते। पर कभी अनुभव करना, रोते रोते बढ़िया वाली प्रार्थना निकलेगी अंदर से। टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन। जब आप दुख में नहीं होते ना, आप सिंपल शब्दों की प्रार्थना करते हो। कभी नोटिस कर लेना, कभी भी आप शब्द बोल के खड़े हो जाओगे 10 मिनट 15 मिनट, और जब दुख में हो गए घंटों बीत जाएंगे, सुबह तक अब घंटे बीत गए पता ही नहीं, दिल का सारा हाल आज उंडे बस यीशु के ऊपर। यीशु कोई नहीं है मेरा, तो बस तू ही तू है, तू ही तू है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मेरा पार्टनर नहीं सुनता, मेरे मम्मी नहीं सुनती, मेरे पापा नहीं सुनते, मेरा भाई नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, कहाँ करूँ जाके? प्रभु कहता मेरे पास ही आ जा, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। किसी को तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। क्या पाने को तैयार है? आ जाइए। और आके यूं ही बैठाएगा नहीं, ये वाले काम करवाएगा कि जो काम उसने किए हैं कौन करेगा? जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पे। आपने विश्वास किया, आप करोगे, मैंने विश्वास किया, मैं कर रही हूँ। और कितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं कि मैं भी बड़े बड़े काम करूँ। मुर्दे जिलाएंगे, भूखों को खिलाएंगे, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, डिग्री नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्रभु दे रहे ना पावर, टेंशन का की। और कोई डिग्री देने का पैसा ले रहा है, वो ये सिखाने का पैसा लेते हैं। सेंट तो मत मिला है, फ्री में मिला, फ्री दे दो, सिखा दो। हाँ, घर से यहाँ तक आने का किराया जरूर लगाना पड़ता है, 2 घंटे जरूर लगाने पड़ते हैं, वो कीमत चुकानी पड़ती है। पर ये कीमत ज्यादा महंगी नहीं है। जो कुछ हमें मिलता है उसके बदले में यहाँ 2 घंटे 4 घंटे लगाना मुझे नहीं लगता महंगा सौदा है। क्या फायदे का सौदा, घाटे का सौदा? टाइम का टाइम पास होता, मजे लेके आते, हाँ आनंद बनाते प्रभु के। अभी जाना देखना कितना आनंद आएगा आज पूरा दिन। बीते दिनों में जब घर बैठे थे, खाना तब भी खा रहे थे, काम तब भी करते थे। आज जब यहाँ से थक के भी जाओगे तब भी मजा आएगा, हाँ या ना? आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपकी और मेरी सुनता है। और क्या कह रहे हैं? सेवा करनी है तो कैसे करो? पहले कह रहे हैं सच्चाई से करो, फिर कह रहा है खराई से करो। खरा मतलब निष्कपट, निष्ठुर। जैसे आप अंदर ऐसे बाहर, धोखा मत दीजिए किसी को। सामने वाला 2 गलियां निकाल से कोई बात नहीं, लेकिन आपने खरे बने रहना है। परमेश्वर एक दिन आपको जरूर से रिवॉर्ड देगा। पहला सच्चाई, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि झूठों से परमेश्वर को क्या है? घृणा आती है। कहाँ लिखा है? नीति वचन 6 में ये लिखा है। 6ठा अध्याय पढ़े, उस वहां 6-7 बातें लिखी हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, इसलिए कैसे रहना है? सच्चाई से सेवा करना। आगे आगे नहीं होगा कोई बात नहीं, मना कर दो, मैं नहीं कर पाया ये काम, बात कर दो। झूठ क्यों बोलना? बैठे दिल्ली बता रहे पंजाब बैठा, काय झूठ बोलना फालतू में, और किसी का नुकसान नहीं, अपनी आशीषों को खो दे। तो परमेश्वर की सेवा करनी है कैसे? पहली सच्चाई से, खराई से, दूसरा खराई से, और तीसरा भय मानकर। अभी बताती हूँ। भय मानना है परमेश्वर का, सच्चाई में रहना है, खराई में रहना। वचन पूरा कर दीजिए, उसके बाद एक जन निर्गमन का 15 का 11 निकाल के रखिए, इसको पूरा कीजिए। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई, इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई, उसकी सेवा खराई से, और सच्चाई सच्चाई से करो, और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानक के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ। उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। क्या करो? वचन क्या कह रहे हैं? कि जिन देवता जो
पूर्वज आपके और मेरे करते थे, उनको क्या करो, अपने से दूर करके। दूर करके। मैं नहीं बोल रही, वचन बोल रहा, Yes. चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने भी जब छोड़ा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकती मैं किसी से। और वहाँ एक शब्द लिखा है शायद, यदि, यदि लिखा, यदि तो लिखा, इसलिए इसलिए स्टार्टिंग में क्या लिखा? स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है, हाँ, यदि 12वें में, यदि 15वें में लिखा है, हाँ, पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि आपको सेवा करनी परमेश्वर की बुरी लगे, नहीं भैया तो हमारे देवी देवता छुड़वाते हैं, आपको बुरी लगे तो आप वापस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। टाटा बिरला अंबानी बन सकते हो, बट फैमिली लाइफ नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। हेवन जाने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। परमेश्वर आपको और मुझको धर्मी बनाता है ना, और धर्मी की डेफिनेशन में बहुत बारी बता चुकी हूँ, अगर याद हो किसी को तो। अनाथों विधवा की सुधि लेना, ब्याज पर पैसा ना देना, और पहाड़ों पे जाके नहीं चढ़ाना। Yes. यह हिजकल 18:9 लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगर आप और मैं धर्मी है तो ये क्वालिटीज आपके और मेरे अंदर होनी मस्ट है, मस्ट। अगर ये नहीं है, आप और मैं धर्मी नहीं तो धर्मी की प्रार्थना सुनता, धार्मिक लोगों की नहीं सुनता। जो 1 2 का 4 कर रहे हैं, जो पाप में पैसा दे रहे हैं और ब्याज से अपने पैसों की भर्ती कर रहे हैं, कभी भी परमेश्वर बड़े लेवल पे नहीं ले जाएगा। लाखों में भी चले जाओ, खुदा की नजर में नंगे भागे रह जाओगे। जैसे प्रकाशित वाक्य हमने बीते दिनों में पढ़ा था कि अपनी नजर में वो कैसी थी, कलीसिया धनवान थी, किसी बात की घटी नहीं थी, और क्या था, सब कुछ बेचती बेचता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरी नजर में तू क्या है, नंगा है, अभागा है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं है। खुदा की नजर में हमें अच्छा बनना है या लोगों की नजर में? परमेश्वर की नजर में। दुनिया हमें कैसे देख रही है मतलब नहीं। दुनिया मुझे बहुत पागल समझती थी, कोई बात नहीं, मेरे खुदा ने कहा लगा ले दिल्ली आके तेरे लगा दूंगा, कोई नहीं है तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन रो रही थी, मरी जाऊं मैं तो अच्छा। प्रभु के नाम को जानने के बाद की बात बता, और थोड़े टाइम पहले मैंने गवाही दी थी इस बात की, याद है किसी को? रोज जा रही हूँ, और लग रहा है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, प्रभु मेरे बस की नहीं सेवा करना, कहाँ फंसा दिया। और प्रभु ने याद दिलाया, तूने तो मांगा था मुझे सेवा दे, तू नहीं मांगा था बेटा, याद कर। मैंने कहा मांगा था, पर ऐसे फंसाओगे, ऐसे तो ना पता था। प्रभु ने कहा ये फंसा नहीं रहा, सेवा में तो जीवन देना पड़ेगा, एक को तो करना पड़ेगा। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता फल नहीं जाएगा। और तूने हाथ उठा के बहुत कहा था, मैं मरने को तैयार हूँ प्रभु, मरने को तैयार हूँ। प्रभु ऐसे तो मारोगे, सैनिक की बार थोड़ा परीक्षा ले, तो मुझे बचाओ, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। अच्छा, जैसे बातचीत होती है, क्या तू कहते रहो, अच्छा करके भी देखो कोई अच्छा बोलता ही नहीं मुझे, अच्छा लोगों से वाहवाही चाहिए। मैंने कहा नहीं, लोगों से वाहवाही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो तसल्ली तो मिले ना। अच्छा ही नहीं करे, कम से कम बुराई तो ना करे, बदनाम करने में लग रही है तो मुझे, मेरा तो जी नहीं करता इनसे बात करने को। अच्छा यही सीखा तूने? सच बता रही हूँ इतना इन लोगों के लिए करो, अरे मुंह पे जूता मार के जाते हैं। बस तू है बीच में तो एक काम कर, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। ये वचन को जानने के बाद की बात बता, लेकिन प्रभु का आत्मा तसल्ली देता है। और एकदम से अंदर से आवाज आ रही है, एक पेन पेपर ले और लगा 0। तुझे कितने लोगों ने क्या क्या कहा, मेरे को मैं नहीं उठा रही, लगा दो। मैं कहा काउंटलेस है, बहुत सारी है 0, कुछ अच्छा है ही नहीं मेरे जीवन में, करे लगा। फिर भी सोच, 5 लगी, 10 लगी, कितनी लगी? मैं 10 से भी ज्यादा, चल उसके आगे 1 लगा दे, कितनी कीमत हो गई? ओहो, प्रकाशन मिल गया ये तो मैं तो करोड़ों की हो गई। हालेलुया, समझ आई तो पहले हालेलुया, समझ आ रही है? Yes. दुनिया ने कितना आपको और मुझको 0 कर दिया, दुनिया हमारे साथ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यीशु अगर अकेला हमारे साथ है, आज घर जाके यही काम करना। प्रभु ने, लोगों ने मुझे पागल कहा, मुझे 0 कहा, निकम्मा कहा, लगाना अपने आगे बिंदिया, और 1 लगा देना, फिर देखना कितनी वैल्यू आपकी और मेरी। से आमेन, हालेलुया। कैसी है हमारी कीमत? करोड़ों की है, पावर में अनमोल। बात से नहीं रोना, आज से ऐसे मैसेज नहीं करना, लिखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, मुंह से भी अंगीकार नहीं करना। मैं तो तुच्छ हूँ, तुच्छ है तभी तो बढ़िया है। तुच्छों के लिए तो दुनिया का बनाने वाला आया, कि दुनिया का बनाने वाला मेरी सुधि रखता, दुनिया की सुधि नहीं रखता। रोटी कपड़ा मकान सबको दे रहा, और स्पेशल केस किसका है? बोलो मेरा। दुनिया के लिए क्या किया उसने? प्रार्थना कर रहा है? कोई दुनिया के लिए विनती कर रहा है?
खुद की भी नहीं सुनी जा रही, हम खुद भी कर रहे हैं। और हमारे लिए विनती कौन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। बीते दिनों में पढ़ा था, यस, याद है? हाँ जी, यूहन्ना 17:9 में पढ़ा था कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता। यस, मैं किसके लिए विनती करता? अपने अपने चेलों के लिए, लिए। जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम स्पेशल केस है या ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है भाई, स्पेशल केस है। दुनिया के लोगों कह रहा बाहर के फेंक दूंगा, ले ये जा, कल के जाते आज जा। और आप कर मेरे लिए क्या कहता है? कौन सी आज बोलता है? अरे इतनी फेवरेट वर्ड है, कितनी बारी बोली। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, हाँ मिस्र को तुझ पर से वार कर फेंक दूंगा। हाँ, ताली बजाइए। सारी कूश और सबा को, कुछ सभा को मिस्र को तेरे ऊपर से, पूरे संसार को तेरे ऊपर से वार के जा। संसार की जरूरत नहीं है उसको, ऐसे लोगों की जो पाप कर रहे हैं। आज दुनिया क्यों मरती जा रही है? आज आप और मैं क्यों जिंदा है? बहुत अच्छे क्या हम? एक अच्छाई कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ रखा है। आपकी और मेरी चंगाई का कारण ये है, आपकी और मेरे प्रॉस्पर होने का कारण ये है, आपकी और मेरे तरक्की पाने का कारण ये है, हमारी सांसें लेने का कारण आज ये है कि प्रभु ने आपको और मुझको संभाल रखा है। यस, तो हम स्पेशल कैसे ये दुनिया के लोग? हम स्पेशल, अब रोकने की जरूरत है? बोलो आज से नहीं रोने। आज से नहीं। प्रभु ने बीते दिनों में क्या ही वचन याद दिलाया था? रोना बंद कर। क्या कर? जा और क्या कर? मीठा मीठा पानी पी। हाँ, और मैं तो रोज इसको क्लेम कर रही हूँ। प्रभु आपने बोला ना, रोना बंद कर, चिकनी चिकनी भोजन चिकनी चिकनी खा, वस्तुएं खा। चिकना चिकना भोजन खा, और क्या कर? मीठा मीठा पानी पी। पिला पिला प्रभु, तू पिला मुझे। और जिस दिन की क्लेम कर रही, सच बता रही, यस, पता पहले भी था लेकिन क्लेम नहीं किया तो नहीं। हर दूसरे दिन चिकना चिकना भोजन आ रहा है। यस प्रभु, जहां जा रहे वहां चिकना खा रहे, घर में आए तो चिकना भोजन खा रहे। रोटी खाई तो मुझे लगता है मदद ही हो गई हमें। हर दूसरे दिन पूरी पराठे चल रही, जहां जा रहे वहां भी यही सब आई। और प्रभु याद दिला रहा है, चिकना चिकना भोजन खिला रहा हूं। और फिर भी देखो मोटापा नहीं चढ़ रहा, इतनी थी मैं। हालेलुया। बहन के घर गए, अरे मोटी हो जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे कोई मोटापा नहीं चढ़ेगा, टेंशन ना लो, आपका फिगर मेंटेन रखेगा प्रभु। हालेलुया। आप और मैं, कहने का मतलब बहुत कीमती है। आप प्रभु की नजर में कीमती है। आप और मैं ईमानदारी से जब सच बता रही चलते ना, प्रभु इतनी अच्छी जिंदगी देता है कि हमारे जीवन के आंसुओं को पोंछता है। लेकिन ये तीन चीजें मस्त मांगता है कि ये होनी जरूरी है। सच्चाई, पहला परमेश्वर का भय, सच्चाई, खराई, और तीसरा अभी कौन सा वचन हम पढ़ रहे हैं? 15 है। 15वां पढ़े, और उसके बाद निर्गमन का 15 का 11 निकाल के रखिए। पढ़े? हाँ, हाँ, जल्दी से। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, बुरी लग रही है सेवा करना तो आप चुन सकते हो। आपको वही सब चीजें करनी है, वही करो। आपको प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की सेवा करो। लेकिन अगर प्रभु की सेवा कर रहे हो तो ये तीन चीजों को पकड़ के रखना। चुगली, निंदा नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, धोखा नहीं, कुछ नहीं। ईमानदारी के साथ चलते जाओ, प्रभु सब कुछ देता जाएगा। और जो आपने सोचा भी नहीं है, जो आपकी आंखों ने देखा नहीं, कुरिन्थियों 2:9, कि जो तेरी आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं है, जो तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, उससे बढ़कर परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए बातें तैयार की है। तैयार की है तो वो देगा। तैयार किया तो देगा कि नहीं देगा? ये अपने पास रखने के लिए तैयार की है, अपना महल सजाने के लिए तैयार की है, आपके और मेरे लिए की है। राइट टाइम पे देगा, है ना? हम योग्य बनते जाएंगे, हमें, और हम योग्य नहीं भी हैं, हम केवल परमेश्वर का नाम लेते रहें, प्रभु हमें देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। हाँ जी, 15 हो गए? जी हाँ, 15 आधा हो गया। आधा पूरा कर दीजिए उसको। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम और तुम्हारे पुरखा मानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। कौन कह रहा है ये? यहोशू। यहोशू भाई कह रहे हैं, आपको जो करना है करो भैया। आपको दूसरे देवताओं की पूजा करनी है, करो, मैं मना नहीं कर रहा। पर मेरा डिसीजन क्या है? मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा। डेली बेसिस पे अपने परमेश्वर की सेवा डेली बेसिस पे करूंगा। कितने लोग कहते हैं मैंने तो आज चल लिया भाई, मेरा भी चुनाव है, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की सेवा रोज करूंगी, मुझे नहीं करना। मैंने करके देख लिया, मुझे तो कोई सुख नहीं मिलता था, लेकिन दुख मिला के मुझे वो दुख नहीं चाहिए। मुझे अपने परमेश्वर का सुख चाहिए। और ऐसा नहीं कि यीशु के पास आके दुख नहीं मिल रहा, बहुत दुख आज भी है। आज भी अकेले बैठोगे कभी आंसुओं से भर जाएगी, इतना दुख है। भले हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है छुड़ाने के लिए।
बहुत सी बातें, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यूं ही सेवा नहीं होता। परमेश्वर की सेवा सच में आसान नहीं है। जितने लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कितना कुछ सहना पड़ता है, और अच्छा करके सहते हैं। ऐसा नहीं कि बुरा करके सहते हैं, अच्छा करके भी कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। चार डायलॉग सुना देते, किया क्या है, करते क्या हो, हमारे लिए किया क्या। दुनिया सुनाने के लिए आ जाएगी, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, प्रभु साथ है। परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई भी नहीं, है ना। सच्चाई को जाना, परमेश्वर का भय को जाना, खराई को जाना। अब हम जानेंगे, हो गया पूरा? हाँ जी। मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा की सेवा करूंगा। तीसरी बात, चौथी बात, पहला भय, दूसरा सच्चाई, तीसरा खराई, और चौथी बात निर्गमन 15:11। निर्गमन 15:11, हाँ जी। पेज नंबर 86। पढ़े? पढ़े। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हम्म, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। पवित्रता के कारण क्या है? महाप्रतापी है। महाप्रतापी बोले तो सुपर पावर। शक्तिमान को देखा ना सीरियल्स में, सुपर पावर दिखाते हैं ना, दीवार पे भी चढ़ जाता है, उड़ भी जाता है। और क्या करता है ऐसे है? बताओ बताओ, मैं तो बहुत सारे नहीं देखती। क्या करता है शक्तिमान? क्या करता है सबको पता है ना। ऊपर से उड़ता उड़ता, ओ शक्तिमान घूमते घूमते जंप मारता, और कहीं कोई चोट नहीं लगती, उड़ते उड़ते भी दीवार पे चिपक जाता है, भागना शुरू करता है, असंभव काम संभव करता है। हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को शक्तिमान से ज्यादा पावर दे रखी है। वो तो खाली एक टीवी के रखा है, इमेजिनेशन है, लेकिन आपको और मुझको उससे बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य है। किसके द्वारा? जब आप और मैं सच्चाई के कारण, पवित्रता के कारण और खराई के कारण आप सिंपल प्रार्थना करोगे और धमाकेदार परफॉर्मेंस होगी सामने वाले के लिए। आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करोगे, चाहे वो पढ़ाई के लिए कर रहे हो, किसी के घर की शांति के लिए कर रहे हो, किसी की नौकरी के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके जबान पे, दुनिया के लोगों की सुने ना सुने, वो कह रहा मैं तेरी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानूंगा। किसकी? जो उसके लिए दुख को सह रहे हैं, जो अपना टाइम, पैसा, एनर्जी किसके लिए लगा रहे हैं? प्रभु यीशु के लिए लगा रहे हैं। लिखा, तू मेरी नजर में क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित है। क्यों अनमोल है? उनका दूसरों से ज्यादा खूबसूरत है, हमसे ज्यादा दुनिया खूबसूरत बैठी है, पर वो बाहर की खूबसूरत, हम यहाँ के खूबसूरत। हाँ क्या नाम? हाँ ना। ऐसा नहीं कि दुनिया में यहाँ वाले अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, पर प्रभु का नाम नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। खुदा की नजर में हम अनमोल हैं। हमारे खुदा हमें बहुत प्यार कर रहा है। दुनिया में किसी ने शायद आपके और मेरे लिए जान नहीं दी। हर बंदा चाहता ना मेरा भी कोई ऐसा लवर हो। आए कैसे गाल फ्लश कर रहे हैं, कोई होना चाहिए ना। मेरी जरा सी बात सुने और बस भगना चालू कर दे, आप कुछ ना करके इसकी समस्या दूर कर। होता कि नहीं होता? अपने पार्टनर के लिए हम ऐसी उम्मीद लगाते ना, मेरा दुखड़ा अगर मेरे पार्टनर को पता लग गया, भाई भगना चाहिए, वो मेरा हलचल पूछना चाहिए उसको, किसी को पूछे ना पूछे, मुझे जरूर पूछे। हाँ या ना? अरे बोलो भाई, बोलो। नहीं चाहते क्या? नहीं मिलेगा फिर ठीक है, नहीं चाहते तो मैं तो चाहती हूँ, मेरे लिए तो कर दिया भाई, मेरे पिता, मेरे लवर ने तो मेरे लिए जान दी, किसी के लिए नहीं। आपके लवर ने दी? नहीं दी क्या? मेरे भी लवर ने मेरे लिए जान दी है। गई भैंस पानी में, ऐसा मत करो। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, उन्होंने जान दिया, कोई और नहीं दे रहा। जो जान दे सकता क्या नहीं देगा बाकी चीजें? देना ना, तो पकड़ के रखो उसको। फिर दिक्कत क्या है? आपको अच्छे कपड़े दे सकता है, अच्छा खाना दे सकता है, आपको इज्जत मान सम्मान दे रहा है, आपको बिना पढ़ाई के डॉक्टर बना रहा है, आपको सर्जन बना रहा है, विदाउट ऑपरेशन आप सर्जरी करके आ जाते हो, इंजीनियर बना देता है, पता नहीं क्या क्या बना देता है। हाँ या ना? ऑलरेडी यहाँ पे इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, आत्मिक इंजीनियर बैठे, आत्मिक डॉक्टर बैठे, और रिजल्ट दुनिया में दिखता है। प्रार्थना अकेले में कमरे में करते हैं, उत्तर चौड़े में जाके देते हैं। हाँ या ना? बनता कि नहीं बनता? हमारे लवर ने ये पावर हमें दी है, हमारे लवर ने। अगर उसको लवर बनाओगे तभी तो, वो तो प्यार कर रहा है, क्या आप और मैं भी उसको प्यार कर रहे हैं? और अपने लवर के लिए क्या चाहते हैं हर पार्टनर? अगर दुनियावी पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि मेरे लिए जान देने वाला कोई हो, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि मेरी पार्टनर जिसको मैं दुल्हन बनाने जा रहा हूँ, मेरे लिए सब काम छोड़ के भागे,
नहीं पहले बर्तन धोया हूँ, पहले रोटी बनाया हूँ, पहले कपड़े धोया हूँ। काम करने, वो भी काम करने, वो भी एक जिम्मेदारी है, वो भी कर लेगी। लेकिन जब आना है तो पहले एडवांस में करके रखो। बुद्धिमान स्त्री बन गया, है ना, प्रभु के तरीके चलेंगे। और इन सब के साथ साथ पवित्रता। पवित्रता नहीं है तो जितने मर्जी अच्छे काम करो सब पूरा। 3 चीजें अगर आपके मेरे जीवन में, आप सिंपल प्रार्थना करनी शुरू करना और आज से ही करके देखना। पापों से तौबा करना, आज के बाद मैं वो लड़ाई के बदले आज से मैं लड़ाई नहीं करूंगी। प्रभु यीशु आज अपने अंदर ही अंगीकार कर लीजिए, अब भी इसी समय कर लीजिए। आंखें बंद कर दीजिए, 1 मिनट लेके, आधा मिनट लेके बोलिए, प्रभु आज से मैं यू टर्न ले रही हूँ। मैं पाप के बदले पाप नहीं करूंगी, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगी। आंखें बंद कीजिए, बोलिए, अपने लिए बोलिए, प्रभु ऐसा कोई काम नहीं करूंगी मैं जो आपको पसंद नहीं है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। आंखें बंद कीजिए और मांगिए प्रभु से। सबके आत्मिक कान खुल जाएं, शारीरिक कान खुल जाएं। आंखें बंद करके अपने लिए मांगिए कि मैं प्रभु आज से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी आशीष चली जाए। और आशीष भी छोड़ो, प्रभु जिससे तू दुखी हो जाए, तेरी आंखों में आंसू का कारण आज से नहीं बनूंगा। मैं कोशिश करूंगी, मैं अलर्ट रहूंगी, मैं मेडिटेट करूंगी इस बात पर कि मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो मेरे परमेश्वर की नजर, जो मेरे लवर की आंखों में आंसू ले आए। आज मैं आपको अपना लवर बना रही हूँ परमेश्वर, आप तो मुझसे प्यार कर रहे हैं, पर मैं बहुत बारी आपको पहला प्यार नहीं दे पाती। प्रभु ये हमारा पाप, ये हमारा गुनाह है परमेश्वर, आज इस गुनाह के लिए तू क्षमा कर देना। हमें सच्चाई में, पवित्रताई में, खराई में और अपने पवित्र भय में लेके चलना बेटा, और बड़ा हम सबको, ताकि हम वो कर सके जिसके लिए हम बुलाए गए। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। आज हम मांगते हैं, हम ऐसी जिंदगी मांगते परमेश्वर जो दूसरों के लिए काम आए, जो तेरे काम आए। जैसे हमने गीत गाया, ऐसी बुद्धि तू दे खुदा कि मैं तेरे काम करूं। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ दीजिए मेरे परमेश्वर कि हम आपके कामों को आगे बढ़ा सकें, हम खुद भी आशीष पाएं और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। और ऐसा ही होगा, मैं विश्वास करती हूँ कि जो अच्छा काम प्रभु जी आपने शुरू कर दिया हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, उसको पूरा भी आप करेंगे। आपने वायदा किया, जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, बल्कि मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन लिया और मुझे अपने तरीके आज से ही चलाना शुरू कर दिया। और मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँगी, जब भी मिलूंगी, बातचीत करूंगी या यहाँ आऊंगी, परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आऊंगी। सब कहीं आमीन। और ऐसा ही होगा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आपने जो अच्छा काम शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे, यीशु के नाम से आमीन। छोटी सी प्रार्थना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी आप सोच भी नहीं सकते। ये वचन हम और पढ़ेंगे, इसको पूरा कर दीजिए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य, तेरे समान कौन है? मतलब कोई भी नहीं जी। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। जितने भी आए बहुत सारे पाप किए, पाप करने के कारण रूप बदल गया। हम सबके पास वो कहानियां हैं, हमने वो किस्से कहानियां सुनी है जो ग्रंथों में लिखी है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। और आपको और मुझको अगर पावरफुल बनना है तो हमें भी क्या करना है? अपनी जिंदगी में पवित्रता को बढ़ाना है, होलीनेस में बढ़ना है। हमारी सोचों में पवित्रता, हमारे हृदय में पवित्रता, हमारे व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। फिर आप सिंपल सिंपल प्रार्थना करोगे और बड़े बड़े काम होंगे। कितने लोग चाहते हैं बड़े बड़े काम करना? तो ये 3 चीजें आज से अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना और इसके अनुसार चलना। पवित्रता के ही कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है। एक वचन मुझे रेफरेंस नहीं मिला कि यीशु को मैं जानती हूँ और इसको पहचानती हूँ। तू कहाँ का है? प्रेरितों के काम में है भाई, वो रेफरेंस निकाल के रखना, ठीक है? दुष्ट आत्मा अगर निकालना चाहते, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और हम सब जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकालना आसान नहीं होता। संसार के लोगों से पूछो कितने दाम जाम, और हमारे साथ खुद थी वो दुष्ट आत्माएं। कितने लोगों के ऊपर थी और कितने हमने गंडे ताबीज कर लिए थे, इतने डंडे कर लिए थे, छुटकारा नहीं होता। लेकिन जब यीशु के पास आए तो अपनी भी निकल चुकी, दूसरों के निकाल रहे। और दुष्ट आत्माएं जानती है कि आप और मैं कितनी पवित्रता में हैं, हमारा जीवन कितना प्रार्थना का जीवन है, हमारा जीवन कितना उपवास का जीवन है, कितना हमारा ईमान
ईमानदारी का जीवन है, दुष्ट आत्मा जानती है। आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, ईमानदारी का जीवन नहीं है, आप दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना तो करोगे, यीशु के नाम में पावर है, जिसके लिए प्रार्थना करो उसके अंदर से निकल जाएगा, लेकिन वो आपको अटैक मार देगा। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी जब प्रार्थना करते हो, अगर आपका जीवन पवित्रता में नहीं चलता, चाहे चल भी रहा, तब भी अपने आप को लहू में कवर करना है, सामने वाले को लहू में कवर करना है। और दुष्ट आत्मा अगर है, आपको पता है, तो फिर आप पंगा मत लो। पहले उपवास की प्रार्थना से अपने आप को तैयार करना, अपने घर में ही रह के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सामर्थ आराधना से समय बिताना और फिर करना। हाँ, एक वचन 19 का 15 प्रेरितों का काम, पेज नंबर 193 लिख लेंगे इसको। बहुत अच्छा वचन है ये, पढ़ेंगे इसको हम। लिखा है। जी। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दोबारा पढ़ो, पेज नंबर 193 19 का 14, जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक थे। देखो, पास्टर के बच्चे हैं, 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। किसके बच्चे हैं? बड़े ध्यान से देखना। प्रधान याजक, सिखाने वालों के बच्चे हैं। आप और मैं सब सिखाने वाले लोग हैं। सिर्फ दिखावे की जिंदगी नहीं है ये रिबर रुबर रखा करने से काम नहीं चलता। बहुत लोग आजकल कॉपी कर रहे, मैं देखती हूँ। कॉपी करने का जीवन नहीं है। आपके जीवन में ईमानदारी नहीं है, और अगर आप ड्रामा करने लग गए ना, दुष्ट आत्मा आपको खदेड़ के रख देगी। इस बात को याद रखना। ये दिखावे की जिंदगी नहीं है, ढोंग की जिंदगी नहीं है, ईमानदारी की जिंदगी है। सिखाने वालों के बच्चे हैं, 7 बच्चे थे और वो ऐसा ही करते थे। लिखा है जी। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, क्या करना? यीशु को मैं जानती हूँ। किसने उत्तर दिया? दुष्ट आत्मा ने। दुष्ट आत्माएं बात करती हैं। Yes. वो जानती है आप और मैं कितने पानी में, आपकी और मेरी जिंदगी कितनी ईमानदारी की है, वो जानती है। इस बात से अनजान मत रहना। कहते हैं शत्रु को कमजोर मत समझना। ये बातें प्रूफ है उन बातों। अगर आपके और मेरे पास यीशु का नाम नहीं है, यीशु के नाम से ईमानदारी नहीं है, आप यीशु के नाम से बोलोगे तो। पर दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, जी, यीशु को मैं जानती हूँ हाँ, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि पौलुस यीशु के नाम इसको हम से 11 से अगर पढ़ दें तो अच्छे से समझ आ जाएगा सबको। जी। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाया करता था। पौलुस यहाँ- कौन? परमेश्वर का सेवक। Yes. जी, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। क्या करने से? कपड़ा भी अगर टच कर दिया, हैंकी भी टच करके, अगर पौलुस का हाथ का पकड़ा, हैंकी भी किसी ने पकड़ लिया, पकड़ने वाले की बीमारी चली जाएगी। Yes. क्या अनॉइंटेड व्यक्ति, सोचो कैसा ईमानदारी का जीवन था। और लोग देखते थे कि ऐसे अचंभे के काम होते हैं, तो लोगों ने सोचा चलो भाई हम भी कर लें, हम भी इनका रुमाल पकड़े या हम भी उस काम को लें, तो देखो कैसे काम होगा। और देखो ये रेफरेंस बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। उसको कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती थी, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सिर्फ टच करना। Yes. यीशु का नाम लेते उसने जब, क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन बिताता था, ईमानदारी का जीवन बिताता था, और ईमानदारी के कारण, सच्चाई, पवित्रता और खराई के कारण उसके अंदर ऐसा अभिषेक बहता था कि उसके कपड़ों से, उसकी टच की हुई चीजों से भी बीमारों पे अगर लगा दी वो चंगे हो जाते, है ना। ये अभिषेक कैसे आता है? ये ईमानदारी से आता है, सच्चाई से आता है, पवित्रता से आता है, और उसके साथ यीशु के नाम से आता है। बिना यीशु के नाम से नहीं आएगा। आगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूक करते थे, हाँ, कुछ यहूदी जो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, जो झाड़ फूक करते हुए फिरते थे, झाड़ा फूकी करते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ, क्या मैं करते थे? तुम्हें। क्या करते थे ये लोग? झाड़ा फूका करने वाले। वो जब बाबा समझ सकते हैं, वो जब बाबा क्या करते थे? झाड़ा फूका कर रहे, झाड़ा लगवाया जी, तो ये झाड़ा करने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने देखा था कि पौलुस के हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं, तो हम भी कर ले जरा। तो उन्होंने क्या बोल के करना शुरू किया कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। किसको बोलते थे? जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति होता था। अपने जीवन में ईमानदारी नहीं, बोल तो यीशु का नाम ही ले रहा है, लेकिन जीवन में ईमानदारी नहीं थी, तो दुष्ट आत्माओं ने उसी के ऊपर काउंटर अटैक मारा। और क्या कह रही हो? और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। ऐसे ही करते थे। हाँ, पर दुष्टात्माओं ने उनको उत्तर दिया, हाँ,
यीशु को मैं जानती हूँ यीशु को मैं जानती और हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ। परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो भैया? तुम बताओ अपनी आइडेंटिटी, तुम बताओ। वो तो प्रार्थना वाले लोग हैं, मुझे पता है। उनके पास तो मैं जा नहीं सकती, उनसे तो पंगा ले नहीं सकती, दुष्ट आत्मा कहती है। पर तू कहाँ का, तू बताओ भैया। अब आगे क्या कह रहा हूँ, बड़ा प्यारा। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा आती थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। कौन भागे? जो यीशु का नाम लेके स्टाइल मार रहे थे जरा। चलो भैया, मैं भी तो यीशु का नाम से कर रहा हूँ, निकल जा। वहां से तो निकल गए, जिसके अंदर से निकाले थे वहां से तो निकल गए। अब किसके ऊपर अटैक मारा? जो निकाल रहे थे, जो निकाल रहे थे, यीशु की शपथ लेकर। यीशु की शपथ लेकर। क्योंकि जीवन में क्यों नहीं गया? यीशु के नाम में तो पावर है, पावर है, फिर तो निकलना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये आयत हमें बताती है, अगर आपका मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, ईमानदारी का नहीं है, सच्चाई का नहीं है, तो यीशु के नाम से वहां से तो निकलेगी, आपके ऊपर अटैक मारेगी। और उसने कैसे भगाया? नंगा ही लिखा है, लिखा ना? यस, नंगा और घायल होकर उन पर ऐसा उपद्रव किया उस कि घर से, हाँ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ। तो अब आपको मुझको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जिंदगी दिखावे की नहीं है। किसी ने रीवा रूबा किया तो मैं भी रीवा रूबा करके निकाल दूंगी, निकलेगी, पर अपने आप का जरा संभाल के रखना। पता लगे आपको ही नंगा करके भागे, कभी नहीं करना है। दिखावे का नहीं, ईमानदारी से चलो, प्रभु बहुत सामर्थ है। सच्चाई, पवित्रताई और ठाट, वचन को बना के रखेंगे। जी आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 86। अरे 15 हो गया पूरा। वचन से आ जाएंगे, 20वां अध्याय निकालेंगे, पेज नंबर 666। अगर हम पहला चाहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे, अनुग्रह दे, और हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे, तो हमें कुछ कुछ चीजों को करना पड़ेगा। और एक जन निकाल के रखिए, पहला सैमुएल 7 का 9, कोई एक जन निकाल के रखिए जल्दी से। हम 2-3 वचन पढ़ के बंद करेंगे। एक जन निकाले पहला इतिहास का 4 का 10, 2-3 आयतें निकाल के रखेंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। पहला सैमुएल 7-9, भजन संहिता 20 का 22 का 5 निकाल दीजिए, 22वां अध्याय निकालिए। और एक जन निकालिए पहला इतिहास 4 का 10, ठीक है? फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। पेज नंबर 667, भजन संहिता 22वां अध्याय। और पहले पहला सैमुएल पढ़ दीजिए। कितनों को सामर्थ चाहिए? चाहिए? पक्का चाहिए? प्रभु खुद ही ढूंढ रहा, अपना मन निष्कपट कर दीजिए। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर ढूंढती फिरती है किसको? जिसका मन निष्कपट है परमेश्वर की ओर, उसे अपनी उसकी सहायता करने के लिए क्या करे? अपनी सामर्थ्य दिखाए, है ना? तो प्रभु आप अपने मन को बस साफ कीजिए, बाकी काम परमेश्वर करेंगे। और इच्छा भी रख रहे हैं तो जरूर से परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा, ठीक है? जल्दी से पढ़ेंगे पहला सैमुएल 7 का 9। हाँ 7 का 9 जी। एक जन निकाल के रखे, पहला इतिहास 4:10। किसने निकाल लिया? पहला शमूएल 7वां अध्याय। हाँ एक एक करके पढ़ते जाइए। जी 336 नंबर पेज पर। 336 नंबर पेज। जी तब शमूएल ने एक दूध पीते मेमने से सर्वांग होमबलि करके यहोवा के साथ पढ़ो। तब शमूएल ने एक दूध पीते मेमने से सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो क्या करना है? यहाँ क्या किया शमूएल ने? एक बलिदान किया। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस परमेश्वर को अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया सैक्रिफाइस क्या होता है? धन्यवाद। टूटा और पिसा मन उसके ग्रहण योग्य बढ़ता है। जब आप संकट में, जब आप परेशानी में, क्या करना है? प्रभु की दुहाई देनी है। रोते कलप नहीं रहना, अपने आप को कोसना नहीं है। हाय मैं तो मर गई, हाय मैं तो लुट गई, पिट गई। एक बहन का फोन आता है हमेशा, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे सुन लेंगे, पहले बोलो तो भाई। सुनिए 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 मैडम जी, सुनिए सुनिए। अरे मैंने कहा सुन रहे बहन, बोलिए। हम बहुत परेशानी में, हम बिहार से बोल रहे हैं, हम बहुत बार फोन लगाया आपको। अरे बोलिए क्या हुआ? हमारी तकलीफ नहीं जाती है। मैंने कहा ऐसे बोलते रहोगे तो कभी जाने वाली भी नहीं है। तो क्या करिए? आपके पास आए। मैं मेरे आने, मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे पास आओ, यीशु के पास। हम बहुत साल से जाते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ऐसे बोलते रहोगे कभी होगा भी नहीं। अंगीकार सही करना चाहिए। जहां जाते हो, चर्च जाते हो, हाँ जाते हैं। मैं कहा 10वां दिया, वो तो नहीं दिया। मैं कहा तो फिर चढ़ाते रहो। प्रभु ने क्या कहा? 10वां यहोवा का है। ना तो समय का 10वां देते, ना पैसों का 10वां देते, कहां से आशीष आएगी? नहीं आता।
मैंने कहा हाँ जी, एड्रेस भेजिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जहाँ जाते वहाँ देना, मुझे नहीं चाहिए। बिहार जाते जिस चर्च में जाते वहाँ पे अपना 10वां चढ़ाइए, प्रभु की आशीष पाइए, और पैसा भी बाद में। आपको 24 घंटे दिए, पहले 24 घंटे का 10वां चढ़ाना सीखिए। 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2 घंटे 24 मिनट मोटे मोटे, 2.5 घंटे मोटे मोटे लगा। प्रतिदिन आपको और मुझको प्रभु की हुजूरी में बैठना ही बैठना। आप अगर वो चुरा रहे हैं तो आप चोर और डाकू हैं। 10वां चुरा रहे चोर और डाकू है। चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। टाटा बिरला अंबानी बन के खड़े हो सकते हैं, स्वर्ग नहीं जाएंगे। जब देने की बात आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ पैसों की ही बात नहीं हो रही, सबसे पहले टाइम की बात जो है आपके पास। कहने को तो 3T बोला जाता है कि 3T अगर आप और मैं देते, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, प्रभु को देते तो वो लिखा भेंट रास्ते खोलती है और प्रभु रास्ते खोलते हैं। धन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो है, तन तो है, तन से सेवा कीजिए। तन मन से करेंगे धन अपने आप आ जाएगा। और जब आ जाए लिखा वो बोने के लिए बीज देता, खाने के लिए भोजन देता। नहीं बो पा रहे कोई दिक्कत नहीं, तन मन तो है ना, उसको बोलिए बस, बाकी काम सब अपने आप होगा। हालेलुया। वो क्या कह रहे हो, पढ़ेंगे वचन पूरा। नो हो गया दोबारा। उसने बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने लिखा यहोवा ने उसकी सुन ली। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सुन ले तो आपको बलिदान करने आने चाहिए, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने आने चाहिए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने आने चाहिए। लिखा जो अपना चरित्र उत्तम रखता है परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर को कोई होम बलि मेल बलि नहीं चाहिए। वो क्या कह रहा है, मुझे केवल धन्यवाद ही का बलिदान करा। जो कुछ परमेश्वर ने दिया हमें उसका थैंकफुल रहना, बस जो नहीं है वो भी आ जाए। परमेश्वर के पास बेस्ट प्लानिंग है। एक प्लानिंग फेल हो गई कोई बात नहीं, दूसरी बना के खड़ा करेगा, दूसरी फेल हो गई तीसरी बनाएगा। प्लानिंग का परमेश्वर होता, और उसकी तरफ से फेल नहीं होती, हम ही गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से वो प्लानिंग फेल हो जाती है। उसके देने में ना पहले कमी थी और ना आज कमी। हालेलुया। अगला पढ़ेंगे पहला इतिहास का, पहला इतिहास पहला इतिहास का रिवाइज 4:10। एक दिन बदल से निकाल लेंगे, 22 में निकालेंगे, 10 में निकालेंगे, दोनों निकाल देंगे जल्दी से। पहला इतिहास 4:10, 4:10, पेज नंबर 490। हाँ जी। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस ने क्या उसका दोनों नहीं कहता था, दुख के साथ होता है। उसको बार कह रहे याबेस याबेस, दुख है दुख है दुख है दुख है। हाँ, याबेस कह रहा सचमुच परमेश्वर तू मुझे आशीष देता, भला होता क्या तू सचमुच आशीष देता। लोगों ने आशीष नहीं पाई थी। हाँ, जब तक परमेश्वर के नाम से नहीं मांगेंगे सच्ची आशीष नहीं पा सकते, रियल ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते, है ना। मटीरियल ब्लेसिंग मिल जाती है लोगों को, लेकिन किसी के जीवन की बहुत किससे नहीं होती, उसकी संपत्ति से नहीं होती, कि किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है उससे नहीं होती। आपके पास रियल जॉय, रियल पीस होना चाहिए, है ना। और सच्ची शांति कहाँ से मिलती है, शांति का राजकुमार जब आता है तब मिलती है। जल्दी से आप पढ़ेंगे अगला बात से। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ा, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उससे मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। जब आप और मैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तक तुम्हें यूहन्ना 16:24 में लिखा, घर जाके पढ़ लेना, कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। हम जल्दी से भजन संहिता में आएंगे 22 में, पेज नंबर 667, 22वां अध्याय और 5वीं आयत। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। क्या हुआ, उन्होंने तेरी दुहाई दी। किसने, जवाब और मैं परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर मेरा छुटकारा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और लिखा जब उन्होंने दुहाई दी तो क्या हुआ, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सबसे उन्हें छुड़ा लेता है। हाँ। और वे तुझी पर भरोसा रखते थे, वे तुझी ही पर भरोसा रखते थे। अगर काम नहीं हुआ तब भी तेरे पास ही आ रहे हैं, तू ही करेगा प्रभु। जिसने यहोवा को अपने सुख का मूल जान लिया, परमेश्वर की प्लानिंग्स को परफेक्ट बनाएगा। लिखा अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, वो तेरी प्लानिंग्स को परफेक्ट बनाएगा, सिद्ध बनाएगा। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, कभी नहीं हुए। इसका अगर हम चौथा पढ़े तो किसी का हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे
वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। तू उन्हें छुड़ाता था। अगर वो पूर्वजों को छुड़ाए तो वो हमें भी छुड़ाए। आमीन। लाल समुद्र को 2 भागों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे Yes. पूर्वज कौन? अब्राहम, अब्राहम, इसहाक, इसहाक, याकूब याकूब। का परमेश्वर। उन्होंने जब जब दुहाई दी परमेश्वर की, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आगे 5 हो गया। उन्हें छुड़ाता। 20 का देखो, यहाँ बड़ा अच्छा आयत लिखी हुई है, इसका भी 7 3 4 1 से पढ़ दे, 1 से 4 पढ़ दे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त 5 करे। तक पढ़ दीजिए। हाँ, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारते, प्रभु मेरी मदद कर, मेरा छुटकारा करने वाला केवल आप हो, तो परमेश्वर छुटकारा देते हैं। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। कौन करे? याकूब का परमेश्वर कहाँ कहाँ आपको नियुक्त करे? मुझे ऊंचे स्थान पर ऊंचे स्थान पर। जब आप और मैं पुकारते, प्रभु मुझे ऊंचे स्थान पर तू ही बैठा सकता है। अभी लग रहा है सबसे डाउन है, लेकिन जितने लोग अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको ऊंचे स्थानों पर बैठाने जा रहा है। से आमीन। आमीन। मुझे ऊंचे में बैठाने जा रहा है। बोलो, मुझे ऊंचे पर मैं ऊंचे पर बैठने जा रही मैं हूँ। ऊंचे पर बैठने जा मैं रहा हूँ। ऊंचे पर बैठने जा रही मैं ऊंचे पर हूँ। बैठने क्यों बैठने जा रही हूँ? क्योंकि मैंने यहोवा की दुहाई दी है। आमीन। प्रभु यहोवा मेरी दुहाई सुन। यहोवा संकट के दिन में तेरी सुन ले। जी, दूसरी आयत। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। जब आप और मैं संकट के समय उसको पुकारते हैं, वचन कहता है संकट के समय तू मुझे मुझे पुकार, पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा छुड़ाऊंगा और संकट में तेरे साथ रहूंगा और तू मेरी महिमा करने तू पाएगा। मेरी महिमा करेगा। वचन संहिता 50 से 15 में लिखा है, बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ के फिर वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। परमेश्वर और सिय्योन से तुझे संभाले ले। कहाँ से? सिय्योन में स्वर्ग तो से। संभाल भी लेगा और तेरी सहायता भी करेगा। कब? जब आप और मैं जब भी संकट में दुनिया के लोगों को ना पुकार के किसको पुकारेंगे? परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे, वो छुड़ा देगा। हालेलुया। और क्या कह रहा है? वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। जो भी सैक्रिफाइस आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को होकर जान के किए, लोगों ने आपको तुच्छ जाना, लोगों ने आपको टीस किया, लोगों ने आपको बुरा भला कहा और आपने चुप लगाकर उन्हें माफ कर दिया। प्रभु कोई बात नहीं, तू तो देख रहे ना, मेरी सच्चाई आप तो जानते हो ना प्रभु, लोग नहीं जान रहे, कोई बात नहीं। मैं अपना दिल फाड़ के किसी को दिखा नहीं सकती कि मैं सच्ची हूँ। सच्चाई है तो लिखा, जितने भी सैक्रिफाइस आपने और मैंने किए, परमेश्वर क्या करे? उसको याद, पहले कह रहे याद करे और याद करके फिर कह रहा कि वो ग्रहण भी करे। और अगली आयत क्या कह रही है? चौथी आयत प्यारी है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। आमीन। आमीन। क्या करेगा? वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन। वो तेरी प्लानिंग्स को परफेक्ट बनाएगा। आमीन। आमीन। कौन करेगा? मेरा परमेश्वर। लोग करेंगे? नहीं। मैं खुद करूंगी? नहीं। हमें पता है हमारी प्लानिंग तो हमेशा ऑलवेज फेल, मैक्सिमम फेल रहती है। लेकिन यहाँ कौन पूरा करने वाला है? मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर। परमेश्वर का पूरा करने जाए तो कोई रोक पाएगा? नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमें करना क्या है? संकट के समय उसकी दुहाई देना। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। कैसा वरदान देगा? मुंह मांगा वरदान दे। मुंह मांगा तो आज मुंह पसारना। प्रभु कह रहा है मुंह मांगा वरदान दूंगा। तो जो मांगोगे, अगर आज्ञा पालन में हो, मुंह मांगा वरदान पूरा करके देगा। से आमीन। आमीन। वचन याद दिला रहा, मैं नहीं कह रही। ये मैं भी अभी मुंह पसारूंगी अभी, और आपने मुंह पसारना। टाइम आ गया मुंह पसारने का। कह रहा मुंह पसार अब ना, मैं उसे भर दूंगा। और एक आयत, सातवीं आयत बहुत प्यारी नजर आ रही है मुझे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मैं तो अपने परमेश्वर का नाम लूंगी। भैया जिसको घोड़ा रथों का करना करना। कितने लोग यहोवा का नाम लेने को तैयार है? आ जाइए, घुटनों में फिरा हुआ मुंह पसारेंगे। कितने मुंह पसारने को तैयार है? समय बहुत हो गया, बहुत कुछ है सिखाने को, लेकिन इतना काफी रहेगा, है ना? वचन कह रहा है सारी चीजें। 22 क्या में लिखा? अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। अभी क्या करना है? अपने आप को यहोवा के वश में इस समय कर देना है। घुटने टिका लीजिए, परमेश्वर मैं तेरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं तेरी हूँ। वो एक आते ना नमकीन आती टेढ़े मेढ़े। कल मैं गई थी और वहां मुझे दिख रहा, वहाँ एक पैकेट बड़ा वाली का टेढ़े मेढ़े, और मुझे एक बात याद आई, टेढ़े हैं चाहे मेढ़े हैं, हम तो प्रभु तेरे हैं। और मैं सामान खरीदते खरीदते मैं ये अंदर ही अंदर बोल रही, टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं भाई, हम तो तेरे हैं। तो अभी कह देना, मैं टेढ़ी हूँ मेढ़ी हूँ, कैसी हूँ? प्रभु तेरे हैं जी। सीधे हो तो बिल्कुल, वो तो सीधे तो है ही उसके, टेढ़े मेढ़े भी उसके। दुनिया में टेढ़े मेढ़े कितने खाते ना? कैसा टेस्ट है?
जितने भी हैं, वचन कह रहे तू अपना मुंह बसा। आज जो भी आपकी डिजायर है, अगर घुटनों में आ सकते हो प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों में आ जाइए और प्रभु से मांगिए, प्रभु आज मैं तुझे अपने सुख का मोल जान के जाऊंगी। आज अभी तक भी मैंने अपने सुख का मोल अपने आप को जाना कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है। मैंने अपने लोगों को सुख का मोल जाना कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं आशीषित हो रखी हूँ। मेरा पार्टनर अगर मुझे करके दे रहा है या मेरे बच्चे करके दे रहे हैं, मैंने अगर अभी तक सुख का मोल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यहोवा को नहीं माना तो आज से माना, अंगीकार करना शुरू कर। लिखा वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और क्या करे, तुझे मुंह मांगा वर दे। तो अपना मुंह पसारिए और मांगिए। 2 मिनट लीजिए और धन्यवाद करना शुरू कीजिए। प्रभु आज तक तूने मुझे सलामत रखा, धन्यवाद। हर एक उस जन के लिए धन्यवाद करना जिसने आपको दुख दिया, और माफ करने के कारण आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी ना। ये महीना 3 दिन अभी है, 3 दिन में आप वो छुटकारों को देखोगे जो अभी पूरे साल में नहीं देखा। 6वें महीने के आखिरी दिनों में हम आ गए, और जो बहुतों के जीवन में तो ऐसा होने जा रहा है जो उन्होंने अभी तक जिंदगी भर में नहीं देखा, इन 3 दिनों में वो आशीष पाने जा रहे हैं। से आमेन। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है वो ऑनलाइन देख रहे हो, सुन रहे हो, जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे इन 3 दिनों में, बचे हुए 3 दिनों में, जॉय मंथ में, आप अपनी लाइफ में उस रियल जॉय को महसूस करेंगे, देखेंगे खुली आंखों से। आंखें बंद कीजिए और मांगना शुरू कीजिए। प्रभु यहोवा आज मैं तेरे पास आई हूँ। अपने आप को तूने कहा कि मैं तेरे वश में कर दूँ। आज मैं अपने आप को तेरे वश में कर दूँ। आज मुझ पर अपना कंट्रोल लीजिए। आंखें बंद कीजिए और बोलिए, परमेश्वर से बातें कीजिए। इस समय 2 मिनट लेकर परमेश्वर से बातें कीजिए। प्रभु अभी तक मैं अपने लिए जी रही थी, आज से मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगी, मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करे। मैं अपना मुंह पसार रही हूँ आज प्रभु, अपने आप को तेरे वश में कर रही हूँ। आज पवित्र आत्मा जी मेरे शरीर पर, मेरे प्राण पर, मेरी आत्मा पर, मेरे कामों पर आप कब्जा लीजिए। होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए। मेरे जिंदगी के रुके हुए काम आज से बनने शुरू होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे मन की इच्छा को आप पूरा करेंगे। आपने वायदा किया है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन मुझे तो अपने यहोवा ही का सहारा। मैं अपने परमेश्वर को पुकार रही हूँ। मैंने अपने सुख का मूल यहोवा को जान लिया है। हालेलुया। जितने लोग यहोवा को अपने सुख का मूल जान चुके हैं, मान चुके हैं, केवल जान ही नहीं रहे, मान भी रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु मेरे शरीर में काम कर। अगर कोई बीमारी है, आज यीशु के नाम से बीमारी छोड़कर जाए। कोई तंगी परेशानी आज छोड़कर जाए। परमेश्वर तेरे बच्चे जब तुझे अपने जीवन को सौंप रहे हैं, मैं अपने आप को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैंने यहोवा आपको अपने सुख का मोल जान लिया। मैं अपना मुंह पसार रही हूँ परमेश्वर, मुझे तुझसे चाहिए। मैं दुनिया के लोगों से नहीं मांग रही, अंगीकार कीजिए आप भी। मैं दुनिया के बनाने वाले से मांग रही। मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ परमेश्वर। जब राजा मुझे मिल गया तो मुझे किसी और बात की चिंता नहीं। मुझे तू चाहिए परमेश्वर, तेरी हुजूरी चाहिए। मुझे आपकी हुजूरी चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए अपनी जिंदगी में परमेश्वर। मुझे दीजिए आप। मैं अपना मुंह पसार रही हूँ परमेश्वर। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तू चाहिए। दुनिया में रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है आप मुहैया करके देंगे परमेश्वर। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन आज से प्रभु तेरे हाथों में। आज तक जो कुछ आपने किया, अच्छा हुआ मेरे साथ, बुरा हुआ, मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक परिस्थिति के लिए आपका वचन याद दिलाता है, आपका वचन याद दिलाता है कि आपकी ओर ताकने वाले शर्मिंदा नहीं। आज मैं आपकी ओर ताक रही हूँ परमेश्वर। आप बुराइयों को भलाइयों में बदलने वाले परमेश्वर। आपका वचन बताता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया ना कर सके, लेकिन हमारे ही पापों के कारण हमारी भलाई नहीं हो। आज हर एक उस गलती, पाप, गुनाह, अपराध के लिए प्रभु क्षमा कर। यीशु का लहू धो के पाक और साफ। हम अपना ज्ञान नहीं बखारेंगे आज से हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। हमें आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान ऐसी समझ दे, जैसे हमने गीत गाया ऐसी बुद्धि तो दे, ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु कि हम तेरे काम कर। हमें सच्चाई का जीवन दे, पवित्रता का जीवन दे। तेरा पवित्र भय हमारे अंदर भर जाए। हम पवित्रता में आके, सच्चाई, खराई, ईमानदारी में आकर तेरे सेवा को कर सकें।
जैसे आप पवित्रता के कारण महाप्रतापी थे, हमें भी पवित्रता में बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं। सच्चाई का, खराई का जीवन देने के लिए हम धन्यवाद, आपके पवित्र भय से भरने के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हमें आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके नाम से बड़े बड़े काम करेंगे, आपने वायदा किया। हम यीशु के नाम से आज मांगते हैं। जब हमारे पुरखाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, अब्राहम भाई ने, इसहाक ने, याकूब ने और बहुत से लोगों ने परमेश्वर जब जब आपकी दुहाई दी, आपने उनकी सुनी है, उन्हें छुड़ाया है। और आपका वचन याद दिलाता है कि यहोवा बदलता नहीं है, वो कल, आज और अवध काल तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद है। जितने टूटे पिसे मन के लोग हैं, आज उनकी दुहाई तेरे कानों तक पहुंचे। जैसे याबेस ने प्रार्थना की कि सचमुच तू मुझे आशीष दे, और यहोवा ने उसकी सुन ली। प्रभु, आपने उसे मुंह मांगी आशीष दी परमेश्वर। जैसे राजा सुलेमान ने सैक्रिफाइस चढ़ाए और आपने उसी रात उसे दर्शन देके कहा, मांग क्या तू मांगता है। प्रभु, हमारा जीवन बलिदान रूपी हम तेरे हाथों में देते हैं। हम जीवित बलिदान आपको चढ़ाते हैं, क्योंकि आपको जीवित बलिदान ही चाहिए। रोमियो 12:2 में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और अपने जिंदगी को, प्रभु हमारा अपने तन मन धन को हम आपके हाथों में देते, जीवित और पवित्र करके आपको बलिदान चढ़ाते परमेश्वर। हम जैसे भी हैं परमेश्वर, हम अच्छे हैं, बुरे हम तेरे हैं परमेश्वर, हम किसी और को नहीं ताक रहे। इस समय तक की गई हर गलती का गुनाह अपराध के लिए क्षमा करके यीशु के लहू से धोके पाक और साफ करने के लिए और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के धन्यवाद। आपके बच्चे दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, अपने बच्चों को उनका मुंह मांगा वर देने के लिए। जब लोग मुंह पसार रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं मैं नहीं जानती, जो कुछ तेरी इच्छा में होके मांग रहे हैं, आप राइट टाइम पे सब कुछ पूरा करके देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने प्रॉमिस किया है भजन संहिता 81:10 में कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हम मुंह पसार रहे प्रभु, हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। हम चाहते दिल्ली शहर में बड़ी बेदारी आए, एक बड़े रिवाइवल को मांगते हैं। हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में, हमारे लोगों की जिंदगियों में एक बड़े रिवाइवल को, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को मांगती हूँ मैं। जिंदगियां बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, आंसू आनंद में बदल जाएं, बीमारी चंगाई में बदल जाए, श्राप आशीष में बदल जाए। एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए पिता, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ आज कमजोरी ताकतें बदल रही है, कमजोरी ताकतें बदल रही है। चाहे वो शारीरिक कमजोरी है, चाहे वो आर्थिक कमजोरी है, चाहे वो आत्मिक कमजोरी है, चाहे वो सोशल कमजोरी है, इज्जत मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। जितनों के बीच में परमेश्वर कहता है बेइज्जती हुई है तेरी, उन्हीं के बीच में मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। तेरे अनादर के बदले तुझे दूना भाग आदर का दूंगा। मैंने तुझसे प्यार किया है, तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कह रहा है आई लव यू। वो आपसे पूछ रहा है डू यू लव मी? कितने कहते हैं? अंगीकार कीजिए, यस लॉर्ड आई लव यू, आई लव यू टू। परमेश्वर आप प्यार करते तो मैं भी आपको प्यार करती हूँ। और लिखा जितने उससे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज से प्रभु जो प्रेम हम तुझसे करते हैं उनको, उसको शो करने के लिए प्रभु हम तेरी आज्ञाओं को आज से एक नए तरीके से मानना शुरू करेंगे। अभी तक भी अगर हमने तेरी आंखों में आंसू का कारण बने हैं परमेश्वर, तुझे रुलाया है परमेश्वर, तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं। आज से मेरी वजह से तेरी आंखों में आंसू ना आए परमेश्वर। आज ये वायदा तेरे साथ करके जा रही हूँ परमेश्वर, मेरे इस वायदे को पूरा करने में मदद और सहायता करना। मैं ऐसी कोई बात नहीं मांगती जो पूरी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे हर वायदे को आप पूरा करवाएंगे। मैं कोशिश कर सकूं परमेश्वर, मैं तेरे वचन से ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं। प्रभु मैं अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर पाऊं, मैं अपने आप में कमजोर हूं परमेश्वर, लेकिन तू मेरी सामर्थ है, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है परमेश्वर। मैं तुझी पर भरोसा रखती हूँ और तू मुझे छुड़ा लेगा। तेरा वचन कहता है धर्मी पर बहुत
बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सबसे छुड़ा लेता है। जितने बीमार हैं वो चंगे हो चुके हैं। जितनों के टेस्ट हुए सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के वो तो सहायता और मदद करना। जितने के भी डीएनसी टेस्ट हुए परमेश्वर एक एक टेस्ट को यीशु के नाम से नॉर्मल होने की घोषणा करती हूँ। होने वाली ऑपरेशंस को कैंसिल करती हूँ मैं। एक एक बीमार जन चंगा हो चुका है, हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम में से हर एक बीमार चंगा हो चुका है। तन और मन के रोग जा चुके हैं। अंगीकार करने के द्वारा, अपने पापों की क्षमा पाने के द्वारा एक एक बीमार चंगा हो चुका है। जिसके शरीर का जो काम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसी समय वो प्रभु का सामर्थ्य उस पे उतरे और बॉडी का एक एक पार्ट नॉर्मल फंक्शन करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप पास और दूर दोनों के परमेश्वर हैं। जितने ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, यदि उनमें भी कोई बीमार है या बात कोई सुनेगा, उनमें से कोई अगर कोई बीमार हो तो वो भी चंगा हो जाए सुनने के साथ ही। इंस्टेंट हीलिंग मिलने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें, क्योंकि यीशु मसीह आप कोड़े खा चुके हैं और आपके कोड़े खाने से आपके नाम पर विश्वास करने वाले लोग चंगे होते हैं। क्योंकि टूटा और पिसा मन आपको भाता है। जितने लोग टूटे पिसे मन से तेरे चरणों में है परमेश्वर, एक एक की दुहाई को तूने सुन लिया, एक एक के आंसुओं को आनंद में बदल दिया। दुनिया हमारे साथ रहे या ना रहे, अकेले आप अगर हमारे साथ हैं, हमारी करोड़ों की वैल्यू है। हम सच में अनमोल हैं, हमने जान लिया प्रभु। हम प्रतिष्ठित हैं, हमें प्रतिष्ठित किया गया है आपकी ओर से। आपने हमें नियुक्त किया है परमेश्वर। आपका वचन याद दिलाता है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानती थी तो भी मैंने तुझे पदवी दी है, मैंने तुझे अपॉइंट किया है, और इसलिए किया कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे। प्रभु जितने बीज हम में से हर एक ने बोए हैं आपका, और आज भी जो बो रहे और आज के बाद भी जो बोएंगे, पिता आपसे विनती करते हैं एक एक बीज को फ्रूटफुल करने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारा फल आप में बना रहे परमेश्वर, एक की भी गिनती घटने ना पाए। हम प्राण देने तक विश्वासी रह सके, ताकि जीवन के उस मुकुट को पाए जो आप हमें पहनाने पे, कोई हमारे मुकुट को छीनने ना पाए। यदि कहीं कोई गिर भी गया तो उसे उठा के खड़ा करने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती। आपका वचन याद दिलाता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। धन्यवाद देते, टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए, कड़वाहटों को मिठास से बदलने के लिए, पति पत्नी के भी टूटे रिश्ते जुड़ने के लिए, और परिवार का कोई भी अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो वो जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। अगर किसी का नाता परमेश्वर पिता के साथ टूटा हुआ है तो प्रभु आज हमारी प्रार्थना के द्वारा वो टूटे रिश्ते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के साथ मिलने पाए, जुड़ने पाए, जिंदगियां बहाल होने पाए, चैन और विश्राम पाने पाए, एक एक का आंसू आनंद में बदल जाए, कमजोरी ताकत में बदल जाए, क्योंकि उसका वचन कहता है जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वो नया बल पाते, बल पर बल पाते। एक नया बल, नई ताकत, नई कुंभ से भरने के लिए और आपके नाम से बड़े बड़े काम करने की जो सामर्थ आप दे चुके हैं। इसी सप्ताह में हम बड़े बड़े काम करके लेकर आएंगे आपके पास परमेश्वर। हम गवाही देंगे, सब कहीं आमीन आमीन कीजिए कि मैं बड़े बड़े काम करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने वायदा किया, वायदा आपका है, उसको पूरा आप ही करेंगे। मेरे हिस्से का काम मैं खुद करूंगी। मैं सच्चाई में, पवित्रताई में और खराई में बनी रहूं, तेरे भय में बनी रहूं, इस योग्य मुझे बना के रखना प्रभु। मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती, मैं अंगीकार करती हूँ, बट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद करते हैं, हमें समस्याओं पे ओवरकम करने के लिए, जयवंत होने के लिए आप सहायता और मदद करना। कोई भी प्रॉब्लम आने वाले दिनों में आए तो हम डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो। हम यीशु के नाम से मांगे और समस्या 2 भागों में बटेगी, लाल समुद्र की तरह समस्या 2 भाग में बटेगी। वो सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ के जीवन में, एक एक के जीवन में प्रार्थना का आत्मा उतर जाए, एक एक के जीवन में प्रार्थना का अभिषेक उतर जाए और जीवन सच्चाई, पवित्रता, खराई के अनुसार चले, ताकि एक एक जुबान जब खुले प्रार्थना के लिए तो वो प्रार्थना हाँ और आमीन में कबूल हो। हम में से हर एक जन मिलकर और डटकर जो भी प्रार्थना करे किसी के लिए भी, वो हाँ और आमीन में कबूल होगी, और परमेश्वर हम तेरे राज्य को बढ़ाने पाएंगे और शैतान के सर को कुचलने पाएंगे और हम बड़ी गवाही के साथ वापस मिलेंगे। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके मुख का प्रकाश हमारे मुख पे चमके। जितने लोगों ने नया काम स्टार्ट किया, हाथ के काम सफल होने पाए, प्रभावशाली हो सके आपके बच्चे।
बेरोजगारों को अच्छा अर्निंग मेंबर बनाने के धन्यवाद देती हूँ। हमारे पढ़ने लिखने वालों को जो कॉलेज जाते स्कूल जाते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए। और बाइबल स्टडी करने वालों को जितने आपके वचन का ज्ञान भी पा रहे हैं और दे रहे हैं, और स्कूल का ज्ञान कॉलेज का ज्ञान पा रहे हैं, संसार का ज्ञान पा रहे हैं, परमेश्वर ज्ञान देने वाले और ज्ञान पाने वालों को दोनों को नाम बना आशीष देना, बरकत देना, भला चंगा रखना और अच्छे रिजल्ट से हमारे बच्चों को ब्लेस करना। जिंदगी के हर एग्जाम में, स्कूल कॉलेज के हर एग्जाम में खरा निकलने के लिए, बेस्ट रिजल्ट देने के लिए प्रभु हमारे बच्चों की सहायता और मदद करेगा। मैं धन्यवाद दूँ। जहां कई परिवारों में लड़ाई झगड़ा कलेश है, वहां शांति देने के लिए मैं धन्यवाद दूँ। दोबारा मिलने तक हम में से एक की भी गिनती को आप घटने नहीं देंगे। धन्यवाद दें। जिनकी शादियां नहीं हुई उन्हें परफेक्ट मैच देने के लिए धन्यवाद दें। शादी की उम्र हो गई और अभी शादी नहीं हुई, परफेक्ट मैच देना परमेश्वर। और जिनकी फिक्स हो गई उनकी शादियां होने में परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी ना रहने पाए, वो अनुग्रह करना। जिनके घर के रेनोवेशन होने, परमेश्वर अनुग्रह करना कि कम से कम दामों में बहुत बेहतर बनाने वाले राजमिस्त्री आ जाए। प्रभु जो भी रेंट देना है परमेश्वर, जितने लोग रेंटेड हाउस में ऑनर्स के मन को बदलना परमेश्वर, हलीम करना परमेश्वर, नरम करना कि हमें परमेश्वर का भी अनुग्रह मिले और मनुष्य का भी फेवर मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु अपने बच्चों पे दया दिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने कहा दया करने वालों पे दया फलती है। हमें दयावंत करना परमेश्वर, जैसे आप दया करने वाले हैं हमें भी दया करने सिखाना परमेश्वर, क्योंकि दया न्याय के ऊपर जय पाती है। जो दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा। प्रभु दया करने वालों पर आशीष फलती है, हम विश्वास करते हैं। हम सबको दयावंत करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिसकी जैसी बुलाहट, अपने बुलाहट की योग्य चाल चलने के लिए, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे और मेरे हस्बैंड को भी ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ दे कि जो बुक हमें लिखनी है परमेश्वर, उस बुक को हम लिख सके। ऐसे शब्द देना, वो टाइम, वो एनर्जी देना, वो अभिषेक देना कि एक एक शब्द जो लिखे परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे। जो भी लोग उस बुक को पढ़े तो उनकी जिंदगियां बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, और किसी को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर, ये आपकी महिमा के लिए काम होने पाए। हम तो इस योग्य नहीं परमेश्वर, लेकिन आपने जो अनुग्रह किया उस अनुग्रह को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। आपका वचन कहते हैं जहाँ पाप बहुत हुआ, अनुग्रह उससे भी ज्यादा हुआ। मेरे बहुत से लोगों को अच्छे लीडर्स के रूप में खड़ा करने के लिए धन्यवाद दे। एक एक आंसुओं की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद दे। प्रेग्नेंट बेटियों को राइट टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी से, सेफ डिलीवरी से और पेनलेस डिलीवरी से आप ब्लेस करेंगे। धन्यवाद दे। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन देने के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अच्छे अर्निंग सोर्स से भरने के लिए, अच्छे रिजल्ट दिलाने के लिए, अच्छे ऑर्डर्स दिलाने के लिए मैं धन्यवाद दे। धन्यवाद करती हूँ पिता। घर परिवारों में सुख शांति शालोम देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद दे। लड़ाई झगड़ा कलेश शांति में बदल जाए और यीशु का नाम महिमा पाए। होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देने के लिए मैं धन्यवाद देती। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण करने पिता। सब कहें आमेन, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया। अपनी बेटी निकाल के रखिए। प्रभु के भवन में जब भेंट दी जाती है तो कई लोग समझते हैं कि ये भेंट जो ऑफरिंग, जो टाइप जो है, जो दक्षिण है, ये पास्टर के काम आता है। ये पास्टर के लिए नहीं है, ये प्रभु के राज्य को बुलाने के लिए है, प्रभु के भवन के लिए है। अगर मन में ये बात आती है कि हम पास्टर को देते हैं तो मत देना, मत देना। ये संशय मन कभी नहीं आने पाता। अगर आपने पास्टर को दिया, प्रभु के दास को दिया है, तो प्रभु बहुत ऐसे आपको देगा। अभी खाई हुई है। अभी लॉकडाउन के समय में हमारी चर्च से बंदेलों में राशन है। ऐसे जगह राशन दिया कि जहाँ सोचा भी तो नहीं था। प्रभु दासी क्या किया, हमारा चर्च देने वाला चर्च है, बहुत ऐसे देने वाला। और इसके बाद प्रभु दिखाया, बहुत ऐसे दिया गया। और बतेरे पास्टर ने हमसे लिया, हम देने वाला कोई नहीं है, देने वाले हम एक हमारा ये परिवार है। परिवार में बोया कोई ध्यान आगे 50 किलो आटा मेरी तरफ से, 25 किलो दाल मेरी तरफ से है, 20 किलो रिफाइंड मेरी तरफ से है,
10 किलो तेल मेरी तरफ से है, इतना नमक मेरी तरफ से, इतना मसाला मेरी तरफ से है, हाथ बढ़ाते गए देते गए। तो दासी के मन